वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, समस्त सहचरी वृंद, खगमृग पशुपंछी, यमुना रस रानी, रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर, सबकी अपार कृपा हम पर है। बस हमें जरूरत है इस कृपा का सदुपयोग करने की। कृपा का अनादर करने से हमारी दुर्गति होती चली जा रही है। हमारा अंतःकरण चतुष्टय बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इस सृष्टि के 5 भोगों में ही अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही विषय विविध रूप धारण करके हमारी इंद्रियों को, हमारे अंतःकरण को आकर्षित करके हमें अपने परमात्म स्वरूप का विस्मरण कराकर ये दुर्गति की तरफ ले जा रहे हैं। अशांति, घोर अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये महान दुख। इसी दुख समस्या से छूटने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य देह दिया और अत्यंत दुर्लभ साधु समागम दिया। संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई पावन करने वाला तीर्थ नहीं है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज ये संत महापुरुष जन हैं। यदि हम उनका अवगाहन करें, अर्थात जैसे हम तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करते हैं तो हमारी भावना, हमारी श्रद्धा कहती कि हम निष्पाप हो रहे हैं, ऐसे ही संत समागम के वचन रूपी संगम में जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इससे भरपूर है, इनका जहां संगम है वही संत समागम है, नहीं तो पाखंड है। बिन विवेक, वैराग्य और भक्ति बिनु सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। जहां कपट है कि हम चर्चा तो प्रभु की कर रहे हैं लेकिन आकांक्षा धन की कर रहे हैं, भोग विलासों की कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा की कर रहे हैं, वो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, वो नहीं है। जहां दंभ है, पाखंड है, वो संगम नहीं है। संगम है जहां विवेक अर्थात ज्ञान, वैराग्य अर्थात समस्त भोगों का त्याग और भक्ति अर्थात परमात्म तत्व से प्रेम, ये हुआ संगम। भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग
मानो ज्ञान वैराग्य भक्ति के संगम में हम गोता लगा रहे हैं। संगम में तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने पर पाप नष्ट होता है, पाप प्रवृत्ति नहीं। जो पाप की जड़ है वो है पाप प्रवृत्ति। उस समागम, उस साधु समागम से पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पाप प्रवृत्ति भी जड़ से नष्ट हो जाती है और भगवत प्रीति की वृत्ति जागृत होती है। इसलिए हमारा ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मानते हैं भगवान की माया बड़ी दुरंत है, पर कृपा माया से बलवती है। हम कृपा पात्र हैं। अब हमको माया बहुत दिन तक परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि धीरे धीरे हमें इसके दांव पेच पता हो रहे हैं और गुरु कृपा से युक्तियां मिल रही कि हम कैसे इस माया को परास्त करें। पर यदि आप उन युक्तियों को स्वीकार न करके, मनन न करके मनमानी आचरण करेंगे तो फिर आप नहीं बच सकते। फिर तो ढोंग होता रहेगा, चाहे साधु वेश धारण करो चाहे जो वेश। अंदर से सब पाखंड कूड़ा करकट, बाहर से सुंदर वेश, नहीं, वो कोई काम लायक नहीं। दर्शन भक्त अनूप, रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भक्त कत भूप, श्री हरिवंश कृपा बिना। दर्शन में बड़े सुंदर भक्त लगते हो, लेकिन हृदय से वही पाखंड, वही दंभ, वही माया, वही नाना प्रकार के नाटक। तो इससे संसारिक भूल सकते हैं, तुम भगवान को नहीं रिझा सकते, तुम भगवत प्रेमी महात्माओं को नहीं फंसा सकते। ये दंभ पाखंड अपना ही नाश करता है। इसलिए मनमानी आचरण छोड़कर शास्त्र सम्मत आचरण करो। जो गुरुदेव के वचन हैं, गुरुवाणी, उसके अनुसार चलो तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अभी अंधकार में है, अभी तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो। परमात्म तत्व में ही भाषित होने वाले नानात्व को, भोगों को सत्य मानकर शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हैं। यह अंधकार और प्रकाश का स्वरूप है सत्य वस्तु का बोध हो जाना। एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। जब ये बात आ जाएगी तो भोगाकांक्षा ही नहीं रह जाएगी, सब घृणित। जैसे बमन को कोई खाना नहीं चाहेगा जो खा के उलट दिया जाता है, ऐसे ही बमन के समान भोग लगते हैं उसको जो भगवान के चरणारविंद की भक्ति करता है। आखिरकार देखो ना, इस जन्म में सब कुछ देख लिया, एक बार प्रभु को पाकर देखो, एक बार परमात्मा से चित्त लगा के तो देखो। पर ऐसा आकर्षण माया का है कि प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, माया दिखाई दे रही, तो लगता है इसे भोग लेते हैं। बस यही हमारी फिसलन की वृत्ति हमें अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ने दे रही। आप किसी भी पावन चरित्र को महापुरुष के सुनिए, उसमें उनका प्राण समर्पण, बलिदान और पूरा जीवन भारी कष्टमय सह करके तब वो जयति जयति जग उच्चरे, संपूर्ण संसार उनकी जय बोलता है। किसी भी मार्ग में देखिए, कल आपने सत्संग सुना, भगवती अम्बा पार्वती जी भगवान शिव के लिए कितना कठिन तप किया। परीक्षा हुई कि तुम्हें वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि को पति रूप में वरण करा देंगे, छोड़ो तपस्या। नहीं, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरों शंभु न तराहों कुमारी। करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार देवाधिदेव महादेव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ऐसे ही कठोर तप करूंगी। ये बात बिना तप किए, बिना कष्ट सहे, बिना इंद्रियों की विलासता का त्याग किए कोई सत्य सच्चिदानंद के ज्ञान को या प्रेम को प्राप्त कर पाया है क्या? प्रत्येक चरित्र हमें उपदेश देते हैं भोग विलासता का त्याग। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांति ही सुख में निमग्न करती है। अशांतस्य
कुतः सुखम, जो अशांत पुरुष है वो सुखी कैसे हो सकता है। और शांति त्याग में, और हमको सिखाया जाता है मन बुद्धि ये सिखा रहे हैं भोग में शांति, ये भोग लो शांति मिल जाएगी, ये भोग इकट्ठा कर लो शांति मिल जाएगी। और जिन्होंने भोगों की रचना की वो भगवान कह रहे त्यागात शांत निरंतरम, इनका त्याग कर दो अंदर से इनकी भोग वृत्ति का, तो तत्काल शांति मिल जाएगी। और शांत पुरुष ही संपूर्ण दुखों की निवृत्ति रूपी महान अखंड आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए मन को संभालिए, बुद्धि को संभालिए, और इस जन्म में एक एक सेकेंड अपने प्रभु के चिंतन में लगाते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कीजिए। कर्तव्य कर्म त्याग कहीं नहीं लिखा। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए प्रतिक्षण भगवान का सुमिरन करने वाला, दुख सुख को समान भाव से सहने वाला, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का सरकारी रूप से अधिकार हो जाता है। ऐसे अधिकारी परम पद का हो जाता है जो हर क्षण नाम जप करता है और प्रभु के द्वारा दिए गए विधान, चाहे वो विपत्ति हो या संपत्ति, सुख हो या दुख, आनंद पूर्वक सह जाता है। मेरे स्वामी के द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगलमय है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। पर यह स्थिति तभी आएगी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तेरा किया मीठा लागे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। ये तभी स्थिति आएगी जब निरंतर नाम चल रहा है। यदि नाम नहीं चल रहा तो बातें बनाने से आप माया की इस विपत्ति संपत्ति रूपी जाल से, दुख सुख रूपी जाल से आप नहीं बच सकते। आपको गिरना पड़ेगा, आपको दुखी सुखी होना पड़ेगा। भजन स्थिति प्रदान करता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। आह, कैसी मीठी स्थिति है। सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान, ये स्थिति भजन प्रदान करता है। इसलिए निरंतर नाम जप और अपने कर्तव्य का पालन। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रहस्य के ज्ञाता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी की सूक्ष्म दृष्टि से बचा हो, चाहे वो शुद्ध ब्रह्मबोध हो या घोर वैराग्य हो या लोक धर्म हो या भागवत धर्म हो या प्रेम धर्म हो। वो कह रहे हैं इस कलिकाल में दिव्य सिद्धि केवल भगवान नाम जप से मिलेगी। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान प्रधान भगवत प्राप्ति, त्रेता में यज्ञ प्रधान भगवत प्राप्ति, द्वापर में पूजा प्रधान भगवत प्राप्ति, कलयुग में नाम प्रधान। और वैसे तो चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में, चारों वेदों में, चारों वर्णों में कोई भी हो, चारों आश्रमों में, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वानप्रस्थाश्रम हो, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, सब में नाम। यदि नाम जप नहीं है तो सब खोखला है। हृदय खोखला रहेगा और हृदय खाली रहेगा तो काम आदि विकार उसको परास्त करते रहेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कलि नाम काम तरु राम को। भगवान का नाम एक कल्प तरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मेरी सौ, क्यों कसम क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि आजकल विश्वास की बहुत कमी है। असत कार्यों में प्रश्न नहीं होगा, गंदे आचरणों में प्रश्न की झड़ी नहीं लगेगी,
लेकिन सत आचरण में, भगवत मार्ग में, भगवान में प्रश्न के ऊपर प्रश्न। इसीलिए कह रहे इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण संचू। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। तुम्हें मेरी शपथ है, कृष्ण के गुणों का गान करो, खूब नाम जप और गुण यही संचय करो, यही धन है। अगर आपके जीवन में नाम नहीं है, भगवान नाम रूपी धन एकत्रित नहीं किया, तो तुम्हारे साथ वही पाप जाएगा और तुम्हारे शुभ कर्म जाएंगे और बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसोगे। चाहे जितने यहां बड़े धनी हो, तुम दरिद्र हो यदि तुम्हारे पास नाम रूपी धन नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान नाम रूपी धन जिसके पास, वही धनवान। नाम जप कर रहे हैं मानो हम कल्प तरु प्राप्त कर लिए। कल्प तरु जो चाहो वो प्राप्त करा देगा। अब हम बाजार में गए, बड़ी कीमती वस्तु पसंद की, लेकिन पैसा नहीं, मांगने से दे देगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही संसार ये बाजार है। अगर इसमें तुम्हें कोई वस्तु चाहिए तो तुम्हारे पास सुकृत चाहिए, पुण्य चाहिए। कहां है? चाह कर रहे हो बड़ी ऊंची, आचरण कर रहे हो नीचे, और तुम्हारे पास ना नाम रूपी धन है ना पुण्य रूपी धन है। तो मांगने से, चाहे मंदिर में मांगो जाके, चाहे जहां, ऐसे नहीं पूर्ण होता है। नहीं, सबके पूर्ण हो जाते कामनाएं। तुम्हारे पास भजन चाहिए, तप चाहिए, सुकृत चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना। अगर धन है तो त्रिभुवन में जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। वो धन है परम धन, राधा नाम आधार। श्री राधा, श्री राधा, श्री राम, श्री हरि, श्री कृष्ण, जो नाम प्रिय हो, जो गुरु मुख से नाम मिला हो, यही परम धन है। दलनिहार दारिद्र, दुकाल, दुख, दोष, घोर घन घाम को, कलि नाम काम तरु राम को। ये नाम, जो जितना नाम जपता है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दरिद्रता देखो, वैसे तो अपने को बहुत धनी समझेंगे, बड़े आदमी मानेंगे, लेकिन इतने नीच दरिद्र हैं, जिधर दृष्टि जाती बस भोग दृष्टि, भोग वासना। माता बहन की तरफ दृष्टि जाए तो गंदी दृष्टि, जिधर देखो गंदगी ही गंदगी भरी चली जा रही। वासना इतनी बड़ी, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये नाना प्रकार की गंदगी, दरिद्र। इन्हें बड़ा कहोगे? ये बड़े हैं? नहीं, बड़े वो हैं जो अपने प्राणों तक का न्यौछावर धर्म के लिए किया, भगवान के लिए किया, समाज के लिए किया। वो बड़े हैं। बड़ा तो है जिसका मन परमात्मा में स्थित होकर शांत हो गया और जगत के लिए अपने प्राणों तक को देने की क्षमता, वो बड़े कहे गए हैं। दलनिहार दारिद्र, ये दरिद्रता नष्ट हो जाएगी यदि नाम जप करोगे। उदारता आ जाएगी। दरिद्रता क्या है? प्रकृति के भोग से सुख लेने की इच्छा का नाम दरिद्रता है। और सुख की चाह एकमात्र परमात्मा में, और सबको सुख देने का भाव, ये उदारता है, ये धनीपना है। दरिद्रता का मतलब ये नहीं कि रुपया नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, खाने को नहीं, तो दरिद्र है। नहीं, अगर वो नाम जापक है, भगवान में चित्त जोड़े, तो उससे बड़ा देवराजेंद्र भी नहीं है। वो देखने को आपको गरीब लग रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा धनी है। जो वासनाओं के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है, मन के गुलाम है, वो दरिद्र हैं। भोगों में जिनकी वृत्तियां भटक रही हैं, ये कैसे मिटेगा? दलनिहार दारिद्र नाम। विश्वास कर लो, हृदय की बात कहता हूं, सब संतों की बात कहता हूं, सब सदग्रंथों की बात कहता हूं। जिसके जीवन में नाम है वही महान बनता चला जाएगा, और कुछ नहीं।
आप दान पुण्य जीवन भर कर ले, एक अपराध वैष्णव अपराध बन जाए, क्षण में सब नष्ट कर देगा कि ये सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। नाम अविनाशी है, अपराध हो जाएगा तो नाम रुक जाएगा, नष्ट नहीं होगा। और जब शुरू होगा तो जहां से जिस संख्या से रुका है वहीं से शुरू होगा। नाम दुकाल दुख दुर्भिक्ष, कभी भी कहीं भी किसी को भी यह दुर्भिक्ष नहीं बख्शता। क्या? असंतोष। यह बहुत बड़ी दुर्भिक्षता है। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यों नाही। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता, और जब तक कामनाएं नष्ट नहीं होती तब तक विश्राम नहीं मिलता। सुख स्वप्न में भी नहीं मिलेगा जिसकी कामना पे कामना बढ़ती चली जा रही। तो दुर्भिक्ष क्या है? भोगों में असंतोष। ये कैसे मिटता है? बोले ये भी नाम जप से ही मिटता है। दलनिहार दारिद्र और दुकाल, वैसे लौकिक में दुकाल कहते हैं वर्षा न होना, अन्न न मिलना, सुविधा न मिलना, बहुत तरह की परेशानियां। ये कोई दुकाल नहीं। सबसे बड़ा दुकाल है असंतोष। असंतोष हमारे हृदय में है तो त्रिभुवनपति इंद्र बन जाए। देख लो ना, त्रिभुवनपति इंद्र अप्सराओं का स्वामी होकर के भी गौतम ऋषि आश्रम जाता है और वहां गंदा आचरण करने की रचना रचता है ना दुर्भिक्ष। देवराज इंद्र के अंदर भी दुर्भिक्ष है। अप्सराओं का, ऐसी अप्सराएं जो भूतल में उतर जाए तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे, उनका स्वामी होकर एक महात्मा की कुटी में जाता है और वहां गंदा आचरण का षड्यंत्र रचता है। ये दुर्भिक्ष बिना भजन के नहीं मिटता। वो महान है जो नाम जप करता है, उसका हृदय इतना संतोष रूपी धन से भरा रहता है कि कुछ चाह ही नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। जो कामनाओं का त्यागी भगवान के भजन में मगन है, धन्याति धन्य है उसका जीवन। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो पूरे त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। सातरति सातरति सा लोकान तारयति। और दुख, जितने भी शारीरिक दुख हैं, ये कोई दुख नहीं है। दुख होता है मानसिक। जब हमारा मन दुखी होता है, मन विक्षिप्त होता है, मन अशांत होता है, तो बाहरी चाहे जितनी सुख सुविधा हो, चैन नहीं मिलती। और शरीर में रोग है, शरीर कष्टप्रद है, भारी विपत्ति बाहर है, खान पान की भी सुविधा नहीं, लेकिन मन प्रसन्न है, मन स्वस्थ है, विचार स्वस्थ हैं, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो बोले दुख मिटाने का कारण, बोले मन का प्रसन्न हो जाना। मन प्रसन्न कब होगा? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। जब आनंद समुद्र भगवान के नाम का जप करते हुए मन भगवान के चरणों में है, तब समस्त दुख मिट गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, बहुत जन्म, बहुत कर्म, बहुत सब हुआ साधन, लेकिन आज जो मुझे विश्राम मिला, जैसे काकभूषुंड जी कह रहे, बड़े बड़े महापुरुष कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। आह, जरा परम विश्राम शब्द पर अब पहुंच ही नहीं है शब्द में, तो कैसे समझोगे? परम विश्राम, जन्म जन्म की दौड़ भाग मिट गई, जीव परमात्मा प्राप्त हो गया, ये परम विश्राम। अब कोई चाह, कोई कामना, कोई, ये अद्भुत स्थिति इसी जन्म में प्राप्त होगी। सुअर कुत्ता बन के नहीं होगी, मनुष्य जन्म में होगी। इसलिए समस्त दुखों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान का नाम। और दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार ऐसे हैं कि भगवान और भगवान के ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं, उनको छोड़कर सृष्टि में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो इनका गुलाम ना हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और भगवान का साक्षात्कार जब होता है
तो षट विकार जित अनघ अकामा, जो इन 6 विकारों को जीत लेते हैं, जो निष्पाप हैं, जो निष्काम हैं, उनको भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जिनका हृदय रहित हो गया है, न राग है, न द्वेष है, न क्षोभ है, न हर्ष है, न उद्विग्नता है, भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये स्थिति कैसे आएगी? बोले नाम जप से। समस्त दोषों का नाश, खूब नाम जप करो, निरंतर अंतर ना पड़ने पावे, नष्ट हो जाएंगे। और घोर घन घाम को, ये अज्ञान की जो तपन है, जलन है, ये घोर अशांति में जीव भ्रमण कर रहा है। बाहर से देखने में लगेगा क्या बढ़िया गाड़ी से उतर रहा, क्या बढ़िया कपड़ा, और जब एकांत में बात करो तो आंसुओं से बात होती। वो आंसू भगवत प्रेम के नहीं होते, वो अज्ञान जनित अशांति के होते हैं। ये अज्ञान जनित अशांति उसी के हृदय से नष्ट होती जिसके हृदय में मधुर मधुर नाम चलता है। नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कलि नाम काम तरु राम को। बहुत बढ़िया बात है। जो विधान हमारे भाग्य में लिख गया है, बाम माने प्रतिकूल, उसको भी अनुकूल बना देगा यदि नाम जप करोगे। विधाता का मन अनुकूल कर देगा, तुम्हारा मन अनुकूल कर देगा, भाग्य की रेखा को अनुकूल कर देगा यदि नाम जप करोगे। यही तो करना है। लेकिन भगवान के नाम में विश्वास नहीं लोगों को जंतुर में विश्वास है। क्योंकि नाम जप करोगे तो मन जलाएगा ना, पाप नष्ट होंगे ना। तो लोग सोचते हैं पैसे के दम से हम अपनी भाग्य रेखा, अपने प्रारब्ध मिटा देंगे। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। कहा मुनीस हिमवंत सुनो, जो कछु लिखा लीलाल, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कैसे ये महापुरुष ऐसे लिख दिए वाणी जी में, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। एक मेट सकता है भगवान का नाम, भगवान का नाम मेट सकता है। कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास करते हैं तो प्रतिकूल विधान करने वाले विधाता अनुकूल हो जाते हैं। सबकी शिकायत रहती, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। अरे विधाता के मन को पलट दे, तुम्हारे मन की क्या बात। नाम जप के देखो। बोले नाम जप करते हैं मन नहीं लगता, बड़ी गंदगी मन में आती है। तो वही गंदगी तो मन से निकल रही, आ नहीं रही। और मन लगे ना लगे, तुम्हारे को आग छुआ दिया जाए भूल से, जबरदस्ती से, क्या आप जलोगे नहीं? मन लगे ना लगे, आग तो दाहिका शक्ति वो जला देगी। तुम भोजन पा रहे हो, मन लगे न लगे पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही मन लगे न लगे भजन करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मन लग जाएगा। देखो कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कलि नाम काम तरु राम को। जो नाम जप करता है उसकी भाग्य रेखा भी मिट जाती। कल एक उपासक ने प्रश्न किया था बाहर से पधारे हुए
कि हमने सुना है कि कच्चे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पक्के पाप जो होते हैं वो भोगने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के भी शरीर में रोग देखा जाता है। भोगना पड़ता है ये अज्ञानी जीवों को, नाम जापक और भगवदानंद में स्थित को नहीं। कैसे? देखा तो गया उनके शरीरों में। तो शरीर का मतलब है कपड़ा, कपड़े में दाग लग जाए या कपड़ा फट जाए तो हमको क्या परेशानी? ये अज्ञानी जीव को भोगना पड़ता है, ज्ञानी को नहीं। वो बहुत ऊंचाई पर रहता है जहां शरीर के दुख सुखों का स्पर्श भी नहीं है, दुख सुख का स्पर्श ही नहीं है। बहुत समझने का विषय है। जब तक शरीर राग है तब तक भोगना है, और जब शरीर राग खत्म तो भोगना का। आप देखो, एक औषधि का प्रभाव कि किसी अंग में उस औषधि का प्रभाव किया जाए तो उस अंग को काटा जाए तो आंख खुली होने पर, चेतना होने पर भी हमें कष्ट नहीं होता। तो क्या भगवान के नाम के द्वारा मन को भगवदानंद में डुबो देने पर क्या शरीर का कोई कष्ट उसे पीड़ा पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। पर आपका मन शरीर राग में है, इसलिए यह अनुभव ही नहीं हो सकता। ऐसा लगेगा ऐसे कैसे होगा? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया शरीर से हटने का। जो कुछ भी किया वो शरीर बन करके किया, इसलिए शरीर में जो भी सुख और दुख आएगा उसे भोगना पड़ेगा। ये चमत्कार भगवान के नाम में है। आपने महामहिम परम पूज्य श्री गुरु अर्जुन देव जी का जब चरित्र सुना था, तपते हुए जी बिल्कुल आग में लोहे के तवे पे बैठा ला विधर्मियों ने, ऊपर से तप्त बालू डाल रहे हैं और मुख से क्या निकल रहा है उनके? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा किया मीठा लागे। ये कहां स्थिति है? जरा एक चिंगारी छुआ के देखो, फिर क्या याद आता है? प्रभु याद आते हैं या शरीर याद आता है? फफोले पड़ रहे हैं, यहां तक कि खौलते हुए तेल में डाल दिया। क्या अपराध किया था? केवल प्रभु के नाम में, अपने धर्म में अडिग हैं, बस यही तो बात है ना। क्या अपराध था? वो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले उनको जबरदस्ती धर्म विरुद्ध चलाना चाहते थे, अपने प्राणों की बलि दे दी, लेकिन आह नहीं बोला। वही मुस्कुराहट, वही जिभ्या से वाहे गुरु वाहे गुरु। किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में मार कोड़े, खाल खींच ली गई, लेकिन हरि बोल दूसरा शब्द नहीं निकला। प्रहलाद जी को कितना भयानक कष्ट दिया गया, एक भी शब्द आह नहीं निकला। ये क्या है? अगर शरीर में होते तो उनको पीड़ा होती, वो शरीर में नहीं, वो अपने स्वरूप में है, जहां ये साधारण अग्नि की क्या, दिव्यास्त्र भी प्रवेश नहीं कर सकते। अग्नेयास्त्र, वायुयास्त्र, वरुणास्त्र ये प्रवेश ही नहीं कर सकते। वो हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूलकर इस मलिन देह में आसक्त हो गए। इस अज्ञान रूपी जलन की शांति नाम जप से होगी। बहुत बहुत समझने का विषय है। अगर नाम जप नहीं तो सब शून्य है, आप इतना समझ लो। तुम्हारा तप, तुम्हारा तीर्थ स्नान, तुम्हारा दान पुण्य सब शून्य है। और नाम है तो एक अंक लिख गया, एक। अब एक के बाद शून्य, तो हर शून्य का महत्व हो गया और 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कल नाम काम तरु राम को। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनको सीधे राम राम उच्चारण करना नहीं आता था, मरा मरा रट करके वो ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। भगवान शिव इसका महात्मा जानते हैं नाम का। नाम के प्रताप से काशी में मरने वाले हर जीव को मोक्ष पदवी, भगवत प्राप्ति कराते हैं। नाम के बल से गले में समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष आज भी भगवान शिव रोके हुए। एक घूंट पानी रोक लो
अरे एक घूंट क्या, जरा सा चला जाता है, खो खो करने लगते हैं। यहां जो और पूरा हलाहल विष, नीलकंठ भगवान नाम पड़ा शिव जी का। किससे? बोले नाम से, नाम के बल से हलाहल विष को। इसलिए भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को, कलि नाम काम तरु राम को। भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित ललाम को। जिसने एक बात पकड़ ली सत्संग में कि अब हमारे जीवन का उद्देश्य है नाम जप करना, उठते बैठते चलते फिरते और साधन बने न बने नाम नहीं छूटेगा। बोले भलो लोक, इस लोक में तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं छू सकती, तुम्हें कभी दुख नहीं छू सकता, तुम एक आनंद की स्थिति में आ जाओगे। पर अभी 2-4 माला जपने की बात हम नहीं कहते कि 2-4 माला से स्थिति। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक निरंतर आदर सहित नाम जप करो तो स्थिति आ जाएगी, दृढ़ भूमि, अध्यात्म की वो स्थिति आ जाएगी जहां दुख सुख का प्रवेश नहीं, हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है। इस परम सुंदर भगवान नाम का बल ये है कि लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। तो आप कहोगे बड़े बड़े संतों को तुम्हें दिखाई देता है कष्ट है, बिल्कुल कष्ट नहीं है, आपको दिखाई देता है। जैसे अपने लोग उदाहरण में कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, उनके, ये सब बाहरी बातें हैं। वो जिस आनंद में मगन, तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई। ये सब शरीर के ऊपर है और शरीर जड़ है। अगर चलाने वाला अपने स्वरूप में है और प्रसन्न है तो कीड़ा भी पूरे शरीर में पड़े हो तो भी मुस्कुराहट में अंतर नहीं। अगर मन भगवान से विमुख है तो बहुत देव गंधर्व रूप भी हो तो किस काम का, मरोगे तो है ही है, नष्ट तो होएगा शरीर, फिर क्या, फिर समझ लो भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित ललाम को। ललित ललाम भगवान के नाम का जिसके पास बल है वो इस लोक में भी सुखी और शरीर छूटने के बाद निश्चिंत होकर, पहले से बुक है व्यवस्था। ये घबरा कौन रहे मरने से? ये मरने से इसलिए घबरा रहे हैं कि व्यवस्था की है यहां सब, अब शरीर और यहां का सब छूट जाएगा और जहां जाना वहां कोई व्यवस्था नहीं, घबरा रहे हैं। यदि तुम्हारे पास भजन बल है, नाम बल है, तो मुकाम पे पहुंचने के लिए सोच नहीं होगा। तुलसी जग जानियत नामते, सोच न कूच मुकाम को। जैसे आपको किसी परदेश में जाना है, किसी भी देश में, बढ़िया आपके पास वहां पहले से गाड़ी बंगला सब व्यवस्था फिट है, आपके पास गाइड है, पास है, हर खान पान की व्यवस्था है रास्ते के लिए, और बढ़िया विमान पे बैठ के जाना, वहां गाड़ी बंगला है। अब बोलो जाने में कोई परेशानी होगी? हर व्यवस्था वहां। नामते सोच न कूच मुकाम को। अब आपके पास नाम रूपी धाम है तो ज्ञान विज्ञान रूपी गाइड है आपके पास, और जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम में, भगवान की दिव्य लीला में, दिव्यान पहले से बुक हो चुका, पहले से पता चल जाता है। हमारा काम हो गया, ये किसी को प्रमाणित नहीं करने की जरूरत होती, अपनी छाती जानती है। जैसे हमारा पेट भर जाता है तो हमें पता लगता है अब हम छक गए, ऐसे ही अपने को पता चलता है हमारा जन्म मरण मिट गया, अब हमारा अगला जन्म नहीं होगा, अब हमारा काम हो गया। ये हृदय, देखो गोस्वामी जी कह रहे ना, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं,
पा गया विश्राम। अब कृतकृत्य भयऊ मैं, निकल रहा है हृदय से, अब कृतकृत्य भयऊ मैं, अंदर से आ जाता है। इस लोक में तो परमानंद रहेगा ही। आप नाम जप के देखो, परमानंद भोगों का मिलना नहीं है, परमानंद सांसारिक मान प्रतिष्ठा नहीं है, परमानंद इससे बिलग है। और वो जब होगा तो इन सब वस्तुओं का महत्व तो नहीं रहेगा, मारी घूमेंगी। और एक रहस्य की बात समझ लो, जब तक तुम माया को पकड़ना चाहोगे कभी नहीं पकड़ पाओगे। आज तक किसी की पकड़ में नहीं आई। और भगवान को पकड़ना चाहो तो माया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, माया विघ्न रूप में पीछे पड़ जाएगी। जिसे आराधना करके माया पकड़ने के लिए लोग भाग रहे हैं वो कभी पकड़ में नहीं आएगी। और जो भगवान की तरफ चले तो माया पीछे विघ्न बन करके लग जाती कि मुझे स्वीकार कर लो। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, लोग मारे घूम रहे, बड़ा तरस लगता है। नाम जप नहीं करेंगे घर में बैठ के, अच्छे आचरण का विचार नहीं करेंगे। वो सोचते हैं पैसे के बल से हम कहीं जाके दे देंगे किसी झाड़ फूंक, किसी महात्मा, किसी साधु को, और वो हमें आशीर्वाद दे देगा, हम भोगें विषय और वो हमें आशीर्वाद दे देगा, हम सुखी हो जाएंगे। त्रिभुवन में नहीं, त्रिभुवन में नहीं, सब नौटंकी नाटक हम आपको कह रहे हैं, सब हमारे शास्त्र के अनुसार हम कह रहे। ऐसे ऐसे बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि ऐसे जो चाहे पूरी सृष्टि से मिटा दे रोग, लेकिन उन्हीं के शरीर में उन्होंने नहीं मिटाया, उसको भोगा। भगवान का भजन करने वाले जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता है, ये भगवान नाम भगवत प्राप्ति के लिए होता है। ये भ्रम तो छोड़ दो कि तुम भजन किए बिना सुखी हो जाओगे। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी, या सिद्धांत अपेल गांठ बांध लो। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, यदि नाम जप करोगे तो सब आशीर्वाद आपके ऊपर वर्षा की तरह आ जाएंगे। और नाम जप नहीं करोगे तो चाहे तुम जितने अरबों रुपए लगा दो, तुम्हें दुर्गति भोगनी पड़ेगी, कष्ट भोगना पड़ेगा। तुम सत्य, तो सत्य आशीर्वाद तुम्हारे पीछे हर समय। सत्य की खोज करनी नहीं है, सत्य है उसे स्वीकार करना है। और सत्य की खोज कर रहे हैं और झूठे को स्वीकार कर रहे हैं, उल्टा झूठे को स्वीकार कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। और सत्य को स्वीकार करना है, झूठे को छोड़ देना है। कैसे प्राप्त होगा? और आज तक जिसे भगवत प्राप्ति हुई दैनिक हुई है, भगवत भजन करने से हुई है। इसलिए इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति सच्ची तुमसे कहते हैं। मान लो हमारी प्रार्थना मान लो, हम कहते हैं 25 पैसे मत खर्चा करो, बस जिभ्या से राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा राधा, 1 पैसा मत खर्चा करो। क्या होगा? राग खत्म हो जाएगा, संसार से राग। आप आनंद स्वरूप हैं प्यारे। मृत्यु के भय से बचने के लिए एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय। आ रही मृत्यु, आ रही, रोज हमारी शाम सुबह रोज हमारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आप क्या समझते हो? आप बड़े हो रहे हो? आप बड़े नहीं हो रहे हो, आप घट रहे हो। जन्म से लेकर, बोले कितने साल? बोले 40 साल। 40 गए और 40 मिनट है कि नहीं पता नहीं प्यारे। और इस 40 मिनट में हम अगर नाम जप कर ले तो हमारा काम बन जाएगा, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। जिसने इस परम सुंदर महामहिम नाम का आश्रय ले लिया, वो लोक परलोक दोनों में सुखी हो गए। और जब संसार से जाने की बात आती है तो हृदय में आनंद होता है। एक आए थे बड़े धनी मानी पदाधिकारी, उन्होंने अपना परिचय दिया कि अगर हम आपको अपना कमरा दिखाएं तो इतनी वो जो इनाम मिलते हैं भारतीय सरकार से, टॉफी और मेडल जो भी कहते हैं, वो सब टंगे आपको दिखाई देंगे। और दुनिया की हर सुख सामग्री हमारे पास है, खूब सम्मान प्राप्त हुआ है। पर अब मैं भयभीत हूं। तुमका किस बात से? बोले मरना पड़ेगा इस बात से। मेरी वृद्धावस्था है, अब लगता है मरूंगा मरूंगा तो सब छूट जाएगा, इससे कैसे बचूं? हम कहा इसी से बचने के लिए तो अध्यात्म है, भगवान का नाम है। देखो कह रहे
तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। जब यहां से चलने की बात आती है तो हृदय आनंदित होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपना कोई है नहीं, अपना कुछ है नहीं। जो अपने हैं उनके पास हम जा रहे हैं, जहां हमारा सब कुछ वहां हम जा रहे हैं। जैसे परदेश से घर लौटना हो तो आपको बुरा लगेगा क्या? मन उत्साहित होगा, अपने घर जा रहा हूं। वो आपने परदेश को घर मान लिया और घर को परदेश मान लिया, ये बड़ी गलती हो गई। प्रभु को पराया मान लिया और माया को अपना मान लिया। इसलिए यहां से जाने की बात सुन के अच्छे अच्छे के होश खराब हो जाते हैं, मरने की बात सुनकर अच्छे अच्छे के होश खराब हो जाते हैं। भजन करने वाला है, भजन करने वाले को जब मृत्यु का समय आता है तो बहुत आनंद पूर्वक शरीर छूटता है। जैसे हाथी के गले से माला टूटे, ऐसे भक्त का शरीर परिवर्तन होता है। पार्थिव शरीर छूटा, भाव देह मिला और भगवान के समीप पहुंच गया। इसलिए जिसके हृदय में विश्वास एक राम नाम को, भगवान के नाम का विश्वास, मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसोई स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को। मेरे जीवन का तो एक ही विश्वास, भगवान नाम। बस नाम से सब हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे, कई बार सत्संग में कहा है कि ऐसा कोई ना समझे कि और साधनों का ज्ञान नहीं, और साधन जानते नहीं तो बस वही नाम नाम, हर प्रश्न का उत्तर नाम होगा, अंततोगत्वान उत्तर नाम ही होगा। तो आप ऐसा समझे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान गुरु प्रताप से संन्यास मार्ग के महावाक्य, संन्यास योग मार्ग प्रधान संन्यास होता है। ब्रह्मानुभूति वेदांत के मार्ग का लक्ष्य होता है इसमें। तो सब उसमें मिला होता है। हर शास्त्र ज्ञान जब बैठ करके अंततो गत्वा विश्राम मिला तो नाम, ये सबका सार आया नाम। शनकादि ब्रह्म ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं, अंततो गत्वा हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। जितने भी बड़े महापुरुष हैं सबका अंततो गत्वा विश्राम नाम है। ये बात आप समझ लो। अगर नाम जीवन में नहीं है तो खोखला जीवन मिलेगा। आप देख लेना, खोखला जीवन क्या होता है। परमार्थ में खोखला जीवन क्या होता है? कैसे हम समझे कि हमारा जीवन खोखला हो रहा है? अंदर का चिंतन खत्म, भगवत चिंतन, आंतरिक चिंतन रहित। अगर आंतरिक चिंतन सहित है तो कोई निषेध नहीं। अगर आंतरिक चिंतन गया और बाह्य चिंतन, बस फंसा लिया माया ने। अंतिम बात कीर्ति में फंसा के गिरा लिया। बोले मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। ये मेरा कुटिल मन कुछ ऐसा स्वभाव है इसका कि ये कहीं भी विश्वास नहीं करता, चाहे जितना अच्छे से समझाओ। हम आपको सही कहते हैं, बहुत नाटकी मन है, इसको नाटक पे विश्वास है। प्रहलाद जी इस बात के प्रमाण हैं, बड़े बड़े संत इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान नाम के जप के प्रभाव से सदा सदा के लिए दुखों को परास्त कर दिया। पर जीव मान नहीं रहा। गोस्वामी जी के विश्वास नहीं हो रहा। मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। जो चाहिए आपको। एक बालक 5 वर्ष की अवस्था है। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाराज मनु शतरूपा का आपने महिमा सुनी। उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद, प्रिव्रत। उत्तानपाद छोटे, प्रिव्रत बड़े थे। उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। छोटी वाली पत्नी बहुत सुंदर, तो राजा की बहुत प्रिय थी।
उत्तानपाद राजा की बड़ी प्रिय रानी थी सुरुचि, और जो सुनीति थी वो बड़ी रानी थी और बहुत धर्मज्ञ थी। सुरुचि मानो नाम का पूरा प्रभाव स्वभाव पे पड़ गया। अपनी रुचि के अनुसार हो तो ठीक है, रुचि के प्रतिकूल हो तो बर्दाश्त नहीं, ऐसी छोटी रानी। और सुनीति वो रुचि के अनुसार नहीं, वो नीति के अनुसार चलती थी। हमारी रुचि क्या है? अभी अच्छी रुचि है, फिर गलत रुचि हो सकती है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, गुरुवाणी क्या कहती है, हमको उसके अनुसार सुनीति, गुरु के वचन के अनुसार, नीति के अनुसार चलना। तो जो सुनीति से चलता है उसके ध्रुव प्रकट होते हैं। वैसे सुनीति से चलने वाले अरबों में कोई एक होंगे, और रुचि से चलने वाले, सुरुचि से चलने वाले सब हैं। और राजा को रुचि प्रिय थी, सुरुचि। उत्तानपाद हम सब हैं, पैदा ऐसे हुए हैं। दो हैं, अंदर आओ। सुमति कुमति सब के उर राही। सुमति सुनीति, और जब रुचि के अनुसार चला जाता है तो कुमति बढ़ जाती है, और कुमति अमंगल कारणीय होती है, और सुमति संपत्ति और सुख प्रदान करने वाली होती है। सुमति सुनीति, कुमति सुरुचि, अपनी रुचि के अनुसार चलना। अपनी रुचि के अनुसार थोड़ी चला जाता है, शास्त्र और गुरु की वाणी के अनुसार चला जाता है। यद्यपि राजा को सुनीति जैसी महामहिम रानी प्राप्त थी, पर वो प्यार करते थे सुरुचि को। राजा कौन है? ये जीव। ये जीव रुचि के अनुकूल चलता है। जैसी मन बुद्धि रुचि दे रहे हैं उसी की सलाह में भटकता चला जाता है। और जो सुनीति बुद्धि होती है वो भटकने नहीं देती। नहीं, ये गलत है, नहीं होगा, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। सुनीति जी के पुत्र हुए ध्रुव जी, पर सुनीति को राजा प्यार वैसा नहीं करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। अगर उत्तम न माने तो रुचि रही नहीं जाएगी। अपनी रुचि को श्रेष्ठ मानने के कारण ही, मान्यता देने के कारण ही दुर्गति होती है। वो उत्तम को दुलार कर रहे थे तो ध्रुव जी राजा के समीप गए, महाराज उत्तानपाद के, और ऐसे 5 वर्ष के बालक थे, ऐसे हाथ उठाया कि पिताश्री हमको भी गोद में ले लें। अब ये सुरुचि के खिलाफ हुई ना, कि जहां मेरा पुत्र वहां सौत का पुत्र कैसे। घमंड में भरी हुई सुरुचि ने देखा कि प्रयत्न कर रहा है पिता की गोद में बैठने के लिए, दाह भरे शब्दों से हाथ पकड़ा, ऐसे झिटिक दे, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। हां, माना तू महाराज का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी कोख से तो नहीं पैदा हुआ ना, सौत की कोख से पैदा हुआ है। तो अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि सिंहासन पर बैठने के लिए मेरी कोख से पैदा हुए पुत्र का ही अधिकार होगा। ये दुर्लभ इच्छा तेरी पूर्ति होने वाली कभी नहीं। और झिटिक दिया ध्रुव को। एक बात सुरुचि के मुख से बहुत अच्छी निकल गई। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। भगवान जब कृपा करते हैं तो प्रतिकूलता मिलती है, और प्रतिकूलता भगवान की तरफ बढ़वाती। विपत्ति, दुख, अपमान, प्रतिकूलता, ये भाग्यवान को जब मिलती है तो भगवान की तरफ बढ़ते हैं, और अभागी को जब मिलती है तो इसी में डूब जाता है। ऐसे अपमानित करना छोटे बालक है,
तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि तू दूसरी माता के गर्भ से, माना तू राजा का पुत्र है, लेकिन मेरी कोख से जन्मे तब तू अधिकार प्राप्त करेगा। तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में, जा परम पुरुष भगवान की आराधना कर और उनकी कृपा मना, और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस सिंहासन पर गोद पे बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा मां का व्यवहार। अंदर अब बालक हैं, कुछ कह नहीं सकते, रो दिया, और बहुत ही हृदय में कष्ट हुआ कि ऐसा कैसे, मेरे भी पिता हैं, मेरी भी मां तो इनकी रानी है, ऐसा कटुवचन महाराज भी सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। और सुरुचि तो कड़वा बोलकर झिटक ही दिया। महाराज की मुख की तरफ देखा ध्रुव जी ने, एक शब्द नहीं। तो रोते हुए अपनी माता के पास गए। ये देखो सुनीति, शिशक शिशक कर रोकर मां से लिपट गए। मां ने गोद में उठा लिया। क्या हुआ बेटा? तो जदासी थी, वो बोली कि ऐसी ऐसी घटना घटी, सुरुचि जी ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया। महाराज कुछ बोले नहीं। बहुत धीरज टूट गया सुनीति जी का। देखो, विपत्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। वो बहुत से सूक्ष्म में, क्योंकि महाराज बात भी नहीं करते थे और कम से कम बेटे को दुलार कर लेते। बेटे का अपमान तो रुदन को बहुत रोका कि अगर हम रुदन करने लगी तो मेरा बेटा तो धैर्य ही टूट जाएगा। आंसुओं को अंदर ही रोक करके कहा, बेटा पहली बात तो यह है कि जो तुम्हारा अमंगल करे उनका कभी अमंगल नहीं सोचना चाहिए। ये सुनीति, ये नीति है। जो तुम्हारा अमंगल करे उनके लिए भी अमंगल नहीं सोचना। धन्य है मां जो ऐसा उपदेश कर रही। बेटा, जो दूसरों को दुख देता है उसको अंततो गत्वा दुख भोगना पड़ता है। ये सुनीति। तुम उसके दुख की कामना मत करो, वो खुद भोग लेगा। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अपकार, अवहेलना, दुख, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान करने वाले के लिए तुम कुछ मत सोचो। उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। तुम क्षमा कर दो। और जो तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा ना, बहुत सुंदर लगा मुझे। उन्होंने कहा ना कि ठीक है तुम राजा के पुत्र हुए तो क्या हुए, तो बेटा महाराज मुझे पत्नी की दासी भी स्वीकार करने में अब लज्जा आती है उनको, क्योंकि नवीन रानी मिल गई है तो मुझे दासी भी नहीं मानते, पत्नी की क्या बात। पर बेटा एक बात तुम्हें बहुत अच्छी मां ने कही कि तुम भगवान नारायण की आराधना करो। तो यह बात हमें बहुत अच्छी लगी। क्या बेटा तुम उन माता की बात मानोगे? और मेरी भी सहमति है कि तुम भगवान की आराधना करो। और देखो, भगवान की आराधना करने से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि तुम चाहो तो ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करें, ऐसा पद। इसीलिए माता और पिता सबसे बड़े गुरु माने गए हैं। अगर गलत सलाह दे दे तो जीवन बर्बाद हो जाए बच्चे का, और अच्छी सलाह दे दे तो जगत बंदनी पुत्र हो जाए। गांव में एक सुल्ताना डाकू की नौटंकी देखी थी जब स्कूल में पढ़ते थे। तो उसमें जब उसको पकड़ करके आखिरी में फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है, तो उन्होंने कहा मेरी मां को मुझे मिला दो। तो अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए मां को मिलाया गया, तो मानो गले लग रहा हो ऐसा दिखाई दिया और नाक काट ली अपने दांत से अपनी मां की। तो अफसरों ने पूछा ऐसा क्यों तुमने किया है, तुम्हारी मां है। बोले पहली बार जब कलम चुरा के स्कूल से लाया था तो इस मां ने कहा था शाबाश बेटा,
लिखने के काम में आएगी। मैंने समझा अच्छा कार्य है और आज मैं इतना भारी चोर बना कि मुझे फांसी की सजा मिल रही। अगर पहले दिन मां थप्पड़ मार देती तो आज फांसी का फंदा मेरे गले में न लगता। ये वो मां है मुझे डकैत बनाने वाली। मां प्रथम गुरु है, इसीलिए बहुत संभल कर आचरण करना चाहिए बच्चों के सामने, बहुत संभल कर जबान खोलनी चाहिए, ऐसा व्यवहार ऐसा बर्ताव जिससे उनके संस्कार गलत ना होने पावे। सुनीति जी ने कहा, तुम्हारी मां ने बहुत ठीक कहा कि भगवान श्री हरि की आराधना करके, तो आराधना शब्द पर ध्यान दो बेटा। तुम देखो तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु स्वयं बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान की आराधना करते रहते हैं और अलौकिक पदवी को प्राप्त हुए, अलौकिक सुख को प्राप्त हुए। बेटा मेरी भी यही इच्छा है। ओहो धन्य है माता सुनीति को। मेरी भी यही इच्छा है कि तू भक्त वत्सल भगवान की आराधना कर और जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन प्राप्त कर, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कर। बेटा जब तू पवित्र हृदय से भगवान का भजन करके पुकारेगा तो बहुत जल्दी भगवान तुझे दर्शन दे देंगे और भगवान का मिलना परम मंगल। बेटा कमलदल लोचन भगवान श्री हरि को छोड़कर कोई तुझे दुख रहित कर सके ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन ब्रह्मा आदि जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन्हीं भगवान को तू रिझा ले। लक्ष्मी जी दीपक की भांति कमल लेकर जिनकी खोज करती रहती, उन्हीं भगवान को तू रिझा ले। मेरी भी यही इच्छा है। माता के जब वचन सुने तो रोना बंद कर दिया और विचार किया कि जब मां की भी यही अनुमति है तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए भी माता के वचन को, और अब मैं भगवान की आराधना करूंगा। साष्टांग दंडवत हुए मां के चरणों में और कहा, मां अब मैं तभी आपके सामने आऊंगा जब भगवान का दर्शन पालूंगा। प्रणाम किया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य से निकल पड़े। जब कोई भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना गुरु के भगवत प्राप्ति असंभव, असंभव। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। बिना गुरु के परम गुरु देवर्षि नारद जी उसी समय आ गए। नारदस तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम स्पृष्ट्वा मूर्धन्य पाणिना प्राह विस्मितः। ध्रुव जी को ऐसे दुलार कर ले, कहा जा रहे हो राजकुमार, कहा जा रहे हो? देवर्षि नारद। ध्रुव जी एकदम सावधान। नारद जी देख रहे कैसा स्वभाव इस बालक का दृढ़ है, मतलब एक नेत्रों से तेज प्रकट हो रहा है ध्रुव के। तुम नन्हे से बच्चे हो, सौतेली मां के कटु वचन से तुम्हारा हृदय दुखी हुआ। बेटा तू तो अभी बच्चा है, तपस्या क्या जाने, भजन क्या जाने, खेल कूद में मस्त रहे, ये बात तेरे बस की नहीं। अच्छा रही मान अपमान की बात, तो 5 वर्ष के बालक तेरे को क्या मान अपमान, बच्चे को क्या मान अपमान, फिर कोई और थोड़ी था, तेरे माता पिता ही तो थे। देखो तुम्हारा यह अज्ञान है जो तुम बुरा मान रहे हो, लौट जाओ, अपने घर जाओ, खेलो कूदो, तुम्हारी तपस्या या भजन करने की अवस्था नहीं। जीव को अपने कर्मानुसार भोगना पड़ता है, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, संतुष्ट रहो। ऐसा मत विचार करो कि कोई अपमान किया। अच्छा तू माता के उपदेश से योग साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करने चला है। अरे तुम्हारे जैसे बालकों के लिए ये बहुत कठिन है, ये तो बड़े बड़ों के लिए कठिन। तुम तो अभी बालक हो,
बड़े बड़े योगी जन अनेक जन्म जन्मांतर साधना करते रहते हैं, बड़ी बड़ी कठोर तपस्याएं करते रहते हैं, पर भगवान के मार्ग का ही पता नहीं पाते। भगवान की प्राप्ति तो जाने दो। इसलिए हट छोड़ो, घर वापस जाओ। जब बड़े हो जाना तब फिर साधना के लिए प्रयत्न करना। देखो, जब कोई भगवत मार्ग में, सही मार्ग में चलता है तो उसकी परीक्षा होती है। प्रलोभन और भय, ये दो परीक्षाएं होती हैं। भय दिखाया जा रहा है देवर्षि नारद जी ने। दुखी नहीं होना चाहिए, वापस लौटो, जाओ, खेलो कूदो, आनंद लो। ध्रुव जी ने कहा पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें, और दूसरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए ठान लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये बात पकड़ो। उपासक की जिद ऐसी होनी चाहिए कि अब अगर हम भगवान के मार्ग में चल दिए तो गर्दन कटा सकते हैं, प्राण हमारे चले जाए, लेकिन कुमार्ग में नहीं चल सकते, मनोरंजन नहीं कर सकते। देखो देवर्षि नारद जी समझाए, उत्तर क्या दे रहे ध्रुव जी। सुरुचि माता ने कटुवचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर लिया। हे देवऋषि, आपके उपदेश वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। ब्राह्मण, मैं आपके सामने नियम लेता हूं, मैं उस पद पर अधिकार करूंगा जो मेरे बाप बाबा को भी नहीं प्राप्त हुआ। बाप उत्तानपाद, बाबा स्वयंभू मनु, परमेष्ठी पद भी जिसे नमस्कार करता है वो ध्रुपद है, आज भी विराजमान है। मैं त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ पद पर, क्या निष्ठा है, क्या निष्ठा है। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीशो साधुवर्त में, मैं वो त्रिभुवन में सबसे बड़ा पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसे बाप बाबा पर बाबा को भी नहीं मिला है। पितृभिर ब्रह्मन नन्यरपि, जिन्हें अन्य किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ, चाहे हमारे बाबा हो चाहे हमारे पर बाबा हो। अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो मुझे उपाय बता दीजिए, बस वापस जाने की तो बात आप बंद कर दीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझे वो उपाय बताइए जिससे वो पद प्राप्त होगा। ध्रुव जी की बात सुनकर नारद जी बहुत मुस्कुराए, देखा चेला पक्का है। नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता सुनीति ने जो तुझे बताया वो तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री हरि ही वो उपाय है जिससे परम पद प्राप्त होता है। तू चित्त लगाकर उन्हीं का नाम जप कर, भजन कर। जिस पुरुष को धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी चाहिए, उसे एकमात्र भगवान के नाम जप। ध्यान दो, भगवान का नाम, विश्वास नहीं लोगों को हो रहा है, ये माया का नाम पकड़ लो, सब प्राप्त हो जाएगा। बेटा तेरा कल्याण हो। अब तू यमुना जी के तट यहां सबसे श्रेष्ठ ब्रज चौरा